हृदय क्या है? हृदय भवन प्रभु तोरा, आए बसे बहु चोरा। ये हृदय भगवान का था। हृदय भवन प्रभु तोरा, लेकिन आए बसे बहु चोरा। हृदय रूपी भवन में चोरों ने अधिकार जमा लिया। कौन कौन से चोर हैं? काम रूपी चोर है, क्रोध रूपी चोर है, दम्भ रूपी चोर है, कपट पाखंड ईर्ष्या द्वेष रूपी चोर घुस बैठे हैं इस हृदय रूपी भवन में। अब बाहर कैसे निकले? तो जब गंदगी हो जाती है घरों में तो साफ सफाई की जाती है। सफाई कौन करता है? सफाई हमारी माताएं करती हैं। कोई पुरुष कितना भी प्रयास कर ले सफाई करने की, पर जैसी सफाई हमारी माताएं करेंगी वैसे कोई पुरुष नहीं कर सकता। मैयाओं को अनुभव होता है कि कौन चीज कहां रखनी है, कैसे व्यवस्थित करनी है। तो हृदय रूपी भवन में इन चोरों रूपी इस गंदगी को हमें बाहर निकालना है तो सफाई करनी पड़ेगी। सफाई कौन करेगा? बोले माता ही सफाई करेगी। कौन सी माता? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। मान हुए भगति करनाता, मान हुए भगति करनाता, मान हुए भगति करनाता, मान हुए भगति करनाता। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, ओ कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। हृदय रूपी भवन में जो गंदगी है उसे बाहर निकालेगा कौन? कौन सी माता सफाई करेगी? बोले मानो एक भगति करनाता। भक्ति रूपी मैया इस हृदय में प्रवेश करके इस गंदगी को बाहर निकालेगी। और जब भक्ति बैठ जाएगी तो गंदगी हो जाएगी खत्म। और जहाँ भक्ति होती है वहाँ भाव होता है, और जहाँ भाव होता है वहीं मेरे ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। धर्म प्रोक्षित के तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ये कथा कैसी है? तापत्रयो उन्मूलनम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप हैं, आदि दैहिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप। तो ये कथा क्या करती है? ये कथा तापत्रयो उन्मूलनम। उन्मूलन कहते हैं जड़ से खत्म कर देना। किसी वृक्ष को, किसी पेड़ को ऊपर से काटा जाए तो 2, 4, 6, 8, 10 महीने में, 1 साल में वो वृक्ष फिर से हरा भरा हो सकता है। पर किसी वृक्ष को यदि जड़ से खत्म कर दिया जाए तो फिर वो हरा भरा नहीं होगा। तो ये कथा भगवान की कैसी है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। तीनों प्रकार के तापों को ये कथा जड़ से खत्म कर देती है। इस पावन मंगलमयी कथा को श्रवण करने वाला जीवन में कुछ भी शेष नहीं पाता, मतलब सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता। जिस ग्रंथ को श्रवण करने के लिए आप यहां उपस्थित हुए हैं, इस ग्रंथ का नाम क्या है? कुछ लोग कहते हैं रामायण की कथा हो रही है। ध्यान रहे, जिस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, इस कथा का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखा है। क्योंकि रामायण
और रामचरितमानस फर्क देखिए आप। गोस्वामी जी की कृति रामायण नहीं है, गोस्वामी जी की कृति तो श्री रामचरित मानस है। अन्य जितने भी विद्वान हुए उन्होंने रामायण की रचना करी है। रामायण क्या है? राम धन अयन बराबर रामायण। अयन कहते हैं निवास स्थान को। निवास स्थान माने घर। राम जी का घर क्या है? बोल राम जी का घर मंदिर है। तो रामायण क्या है? रामायण राम जी का घर है। पर गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? गोस्वामी जी ने लिखा है श्री रामचरितमानस। अर्थात ये रामचरित्र क्या है? ये रामचरितमानस क्या है? ये रामचरितमानस सरोवर है, एक नदी की धारा है। ध्यान रखना, मंदिर में तो आप तब पहुंचोगे जब पहले पवित्र हो जाओ। घर से जब हम निकलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए तो भाव आता है कि अभी हम नहाए नहीं है, मंदिर में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अभी स्नान नहीं किया। तो पहले स्नान करना पड़ेगा तब हम पहुंचेंगे। तो राम के घर रामायण तक पहुंचने के लिए पहले रामचरितमानस रूपी सरोवर में डुबकी लगानी पड़ेगी। जब स्नान आप कर लोगे, पवित्र हो जाओगे, तो राम जी का घर वैकुंठ आपको प्राप्त हो जाएगा। एक संत लिख रहे हैं, गाए जा निरंतर, गाए जा निरंतर, श्री राम जानकी को जस, राम नाम मंत्र नित्य वाणी को जपाए जा। निरंतर राम जी के नाम का गुणगान करें, राम नाम मंत्र का ध्यान करें। पाए जा पदार्थ, पाए जा पदार्थ चार, संतों की संगति में उन्हीं का संदेशा शुभ सबको सुनाए जा। संतों के संग में बैठिए, संतों के मध्य में बैठिए, वे जो कह रहे हैं उन बात को सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए। झुकाए जा शीस तू गुरुदेव के चरण मध्य, और भूल के कुसंग में न खुद को मिलाए जा। लाए जा पवित्र भाव अपने मन में प्यारे, और तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा। गोस्वामी जी सरोवर की रचना कर रहे हैं। क्या नाम है सरोवर का? रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यह नामा। सुनत श्रवण पाई बेश्रामा। सुनत श्रवण पाई विश्रामा। रामचरित मानस 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 यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण सुनत श्रवण सुनत सुनत श्रवण पाई विश्रामा। सुनत श्रवण पाई विश्रामा। रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाई विश्रामा। सुनत श्रवण पाई विश्रामा। रामचरित मानस 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 यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस।
रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग विश्राम चाहते हैं, लोग आराम चाहते हैं, लोग शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। वो कहां मिलेगा? आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। मिलेगा जरूर, धैर्य धारण करना पड़ेगा। तो सुख शांति आनंद विश्राम कहां मिलेगा? सुनत श्रवण पाई विश्राम रामचरित मानस। वो शांति कहां मिलेगी? वो कथा में मिलेगी, इस मानस सरोवर में मिलेगी। देखो, एक होता है सुख और एक होता है आनंद, जिसे परम सुख कहते हैं। भोजन करके पेट पे हाथ घुमाया और कह दिया आनंद मिल गया, तो ध्यान रखना, जिसे भोजन करके ही आनंद मिल रहा हो उसे परमानंद कभी नहीं मिल सकता। अच्छी गाड़ियों में घूमकर जो कहता हो बड़ा आनंद आया, जो गाड़ियों में घूम करके आनंद पा रहा हो उसे असली आनंद कभी नहीं मिल सकता। अच्छे कमरों में सो करके जो कहता हो बड़ा आनंद आया, अरे भैया वो आनंद नहीं है, वो तो सुख है जिसे तुम आनंद समझ बैठे हो। धोखे में जीवन बीत रहा है। ये तो उदाहरण स्वरूप में समझ लीजिए कि बुरा कह करके किसी ने आपको नमक गा दिया है। आपके हाथ में क्या दे करके दिया, क्या कह करके दिया? बोले लो बुरा, पर था वो क्या? नमक। जब चखा तब पता चला अरे ये तो तीखा है, हम तो मीठा समझ रहे थे। तो ठीक इसी तरह सुख को लोग आनंद समझ लेते हैं। अरे भैया, बिना भगवान के आनंद न किसी को मिला था, न मिला है और न कभी मिलेगा। आनंद क्या है? आनंद की परिभाषा क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। वो क्या है आनंद? सो सुख धाम, सो सुख धाम राम यस नामा। सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोकदायक बेसामा। अखिल लोकदायक बेसामा। ओ सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। देखो, सबसे पहले वर्णन किया जा रहा है कि राम की कथा कैसी है, उनकी कथा कैसी है और वे कैसे हैं, ये बाद में वर्णन किया जाएगा। ठाकुर जी की चार चीजें प्रमुख हैं: भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का रूप और भगवान की लीला। नाम, रूप, लीला, धाम,
चार चीजें हैं, जो इच्छा हो चाहे तो चारों का आश्रय ले लो अथवा एक का भी ले लो, ठाकुर जी मिल जाएंगे। नाम रूप लीला धाम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाई विश्राम, सुनत श्रवण पाई। तो ये कथा विश्राम दिलाने वाली है। इस कथा को सुनेगा कौन? केवल दो तरह के सुनेंगे, तीसरा आदमी इस कथा से वंचित रह जाएगा। कौन कौन? अहो रसिका भुवि भावुका। पहले तो वे जो रसिक होंगे। रसिक का तात्पर्य है जिन्हें खबर लग जाए कि कथा होने वाली है, बस उसी दिन से दिन और घंटे गिनना शुरू कर देते हैं। इतने दिन शेष रह गए कथा के, और जब दिन धीरे धीरे नजदीक आ जाते हैं तो घंटे गिनना शुरू कर देते हैं। इतने घंटे शेष रह गए कथा के। वे रसिक हैं, उन्हें कथा सुनने में बड़ा आनंद मिलता है। और दूसरे बोले भावुका। दूसरी श्रेणी के श्रोता कौन से? बोले जो भावुक हैं। भावुक का तात्पर्य है जिन्हें कथा सुनने को मिलती है और कथा स्थल पर बैठ करके जो भाव में ऐसे डूब जाते हैं, जिन्हें ये खबर नहीं रहती कि समय कितना निकल गया और कितना बचा है, अथवा कथा में बैठ करके जिन्हें घर परिवार का ख्याल नहीं रहता, अथवा जो कथा में बैठ करके कब हंस रहे हैं और कब रो रहे हैं, इस बात की जानकारी भी जिन्हें न हो, वे कथा सुनने के दूसरे अधिकारी हैं। अहो रसिका भुवि भावुका। तो किसी ने कहा अन्य, अन्य नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे भैया। क्यों नहीं सुनेंगे? बोले वे तर्क वितर्क कुतर्क में ही लगे रहेंगे। क्यों लगे रहेंगे? क्योंकि बाल्टी उनकी पहले से भरी हुई है, और भरी हुई बाल्टी को नल के नीचे लगाओ, पानी कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, अंदर तो जाएगा नहीं, क्योंकि बाल्टी भरी है। यदि खाली होगी तो भरेगा पानी। ठीक इसी तरह कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, यदि खाली होके बैठेगा कथा में तो कुछ प्राप्त करेगा, वो पहले से भरा है तो सब बाहर निकलता जाएगा। अरे आप और हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके इठलाते हैं और कहते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। अब एक बात बताओ, शिवजी के समान दूसरा ज्ञानी संसार में दूसरा और कौन होगा? तुलसीदास जी ने जिस मानस की रचना बाद में करी है, उस मानस को सबसे पहले रचे महेश निज मानस राखा, पाए सो समय सेवा सन भाखा, रचे महेश निज रच महेश निज मानस राखा। जिस कथा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाद में करी, उस कथा को भोले बाबा ने पहले ही रच के अपने मन में धर लिया है। ऐसे विरक्त श्रोता और वक्ता भोलेनाथ, जिनके समान दूसरा ज्ञानी कौन होगा, वे भी जब कथा के रसिक बनते हैं, श्रोता बनते हैं, तो आप कथा से परिचित हैं। जब कथा सुनने की इच्छा जागृत होती है तो ऐसे वक्ता के पास कथा सुनने जाते हैं जिसका जन्म एक घड़े से हुआ था। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरे सिपाही। तो श्रोता को तो यहीं से समझ लेना चाहिए कि श्रोता का धर्म क्या है। यहां श्रोता और वक्ता दोनों की स्थिति बताई है, ध्यान दीजिएगा। श्रोता कैसा हो? श्रोता शंकर जी के जैसा हो, अर्थात इतने बड़े ज्ञानी हैं लेकिन ज्ञान का अभिमान नहीं है, ज्ञान का अहंकार नहीं है। वे सब कुछ जानते हैं। अरे सोच लेते हैं आपकी और हमारी तरह कि क्या कथा सुनना, कथा तो हमने पुस्तकों में खूब पढ़ी है,
वे सोच लेते क्या कथा सुनना, मैंने तो कथा को स्वयं हृदय में रच करके रखा है, पर नहीं, कथा के रसिक हैं, कथा के भावुक हैं। तो ऐसे वक्ता के पास गए जिसका जन्म घड़े से हुआ था, नाम था जिनका अगस्त्य ऋषि, कुंभज ऋषि जिन्हें कहा जाता है। इसका मतलब है वक्ता भोलेनाथ संकेत कर रहे हैं कि कथा सुनाने वाला श्रोता छोटे से छोटा क्यों न हो, कथा को भाव से सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। नीच बुद्धि न कुर्वीत वक्ता कार्योति निष्प्रह। कथावाचक के प्रति श्रोता के मन में यदि निम्न बुद्धि आ गई, नीच बुद्धि आ गई, तो वक्ता चाहे कितना भी अच्छा भाव प्रस्तुत कर रहा हो, श्रोता के लिए वो गलत है। क्यों? क्योंकि हम वक्ता को कुछ समझते ही नहीं हैं। तो भोले बाबा जैसे ज्ञानी श्रोता बन के आए संकेत करने के लिए कि श्रोता हो तो कैसा हो और वक्ता कैसा है। वक्ता ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कथावाचक जो अगस्त्य नाम के ऋषि हैं, भोले बाबा को जैसे ही देखा, पूजे ओ ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ओ ऋषि अखिलेश जानी। श्रोता बनकर के भले ही आए हैं, लेकिन पद क्या है उनका? पहले पद की पूजा करूंगा, बाद में कथा सुनाऊंगा। श्रोता बाद में हैं, पर पहले वे जिस पद पर आरूढ़ हैं उसको मैं नमन करता हूं। यहां पर संकेत कर दिया भोले बाबा ने कि कोई कथावाचक प्रेम से शहर साहब को स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहा हो तो उस समय सती की तरह इठलाना नहीं चाहिए। सती मैया के मन में भाव आया कि ये तो हमारे ही पैरों को धो धो के चरणामृत लेके पी रहा है, ये कथा कहना क्या जाने, ये क्या कथा कहेगा जो हमें प्रणाम कर रहा है। यदि कोई कथावाचक आपको भाव से नमस्कार कर दे, प्रणाम कर दे, और तुम समझो कि साहब ये तो हमें ही प्रणाम कर रहा है, ये तो हमसे ही नीचा है, ये कथा क्या कहेगा, तो इस भूल में मत रहना। सती जी से कितनी बड़ी भूल हो रही है। राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। परम सुख से कथा को सुना, पर सती जी ने नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि वक्ता के प्रति भेद बुद्धि आ गई। कथा सुनने वाले श्रोता का धर्म क्या है? तात सुनहु सादर मन लाई। इस कथा के दो विशेष नियम हैं। पहला नियम है सादर, अर्थात कथा के प्रति और कथा वाचक के प्रति हमारे मन में आदर भाव होना चाहिए, तब कथा का पूर्ण आनंद मिलेगा। यदि कथावाचक को हम अपनी बराबरी में या अपने से छोटा समझ रहे हैं, कथावाचक को हम कम ज्ञानी समझ रहे हैं, कथावाचक को हम निम्न श्रेणी में ले रहे हैं, तो कथा का भाव समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, तात सुनहु सादर मन लाई। मन लाई केवल तन को लेके मत आइए, मन को संग लेके आइए। तन को लेके आ गए लेकिन मनीराम घर में घूम रहे हैं। एक जगह हो रही थी कथा, एक माता जी बार बार उठे, बार बार बैठे, बार बार उठे, बार बार बैठे। पंडित जी महाराज बोले, देवी मैया या तो घर चली जाओ या बैठ जाओ, तुम्हारी वजह से हमारा भी ध्यान भंग हो रहा है और श्रोताओं का भी ध्यान भंग हो रहा है। तो माता जी कहती हैं, पंडित जी महाराज बात ऐसी है, आई तो मैं कथा सुनने ही हूं। तो पंडित जी ने कहा, जब कथा सुनने आई हो तो बैठती क्यों नहीं हो, बैठ जाओ। बोले पूरी बात तो सुन लो। पंडित जी ने कहा बताओ। माता जी कहती हैं, आई तो कथा सुनने हूं, घर पे कोई था नहीं, ताला डाल के आई हूं, चाबी मेरे हाथ में है। पंडित जी ने कहा फिर क्या परेशानी है, फिर तो बैठ के कथा सुनो। माता जी कहती हैं, पंडित जी बीच में बोल जाते हो, पूरी बात सुनते ही नहीं। अब पंडित जी बिल्कुल गूंगे हो गए, मौन हो गए। बोले अब पहले तुम ही बोलो, हम बाद में बोलेंगे। माता जी कहती हैं, आई हूं कथा सुनने के लिए, घर पे कोई था नहीं, ताला डाल के आई हूं, चाबी मेरे हाथ में है। आप कहते हो क्यों उठ रही हो, क्यों बैठ रही हो? तो निवेदन मेरा ये है, जब कथा हो रही है तो मन में जिज्ञासा ये भी होती है, ताला तो डाल दिया, चाबी हाथ में, पर ताला खींच के देखा नहीं है कि कच्चा लगा पक्का लगा, सो सोच रही हूं देख आऊं।
पहले खींच के देखेगी ताले को कि कच्चा लगा के पक्का लगा। आदमी को भरोसा नहीं है। आज के युग में भले ही स्वयं ताला डाल रहा हो, चाबी हाथ में हो, फिर भी खींच के तो देखेगा। इसका तात्पर्य है आदमी स्वयं पर भी भरोसा आज के जमाने में खो बैठा। खुद के हाथ, वो हाथ में चाबी, वो अपने हाथ से डाल रहा है ताला, वो फिर भी अपने हाथों पे भरोसा नहीं है। अरे भैया, यहीं से सीख ले लीजिए कि जब हमारे शरीर के अंग से जुड़े हुए ये हाथ हमारे नहीं हो सक रहे हैं, हम इन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर दूसरे के भरोसे पे क्यों टिकते हो? जब दूसरे पर भरोसा करोगे तो हानि होगी कि नहीं होगी? कुछ लोग बड़े मन से कपटी, तन से सुंदर दिखलावत है, मणिधर की भांति चले दब के, ओ बाणी कोयल सी गावत है। तुम सावधान रहना इनसे, शकुनी की भांति सिखावत है, पर देर नहीं उसके घर में, अपनों कर्मन फल पावत है, अपनों कर्मन फल पावत है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो भी जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है, कथा सुनने जब कभी जाओ तो आदर भाव हमारा कथा और कथावाचक के प्रति हो। कथा पंडाल में पहुंच करके पहले इस मंच को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद कथा सुनने के लिए बैठना चाहिए। तात सुनहु सादर मन लाई, मन लगा के सुनना चाहिए। तन तो ले आई लेकिन मन घर पे घूम रहा है, कथा का भाव समझ में नहीं आएगा। ये कथा कैसी है? रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचे शंभु सुहावन पावन। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचे शंभु सुहावन पावन। रामचरित मानस मुनि भावन, रामचरित मानस मुनि भावन। रामचरित मानस मुनि भावन। रामचरित मानस मुनि भावन। बिरचे हो शंभु सुहावन पावन। बिरचे हो शंभु सुहावन पावन। रामचरित मानस मुनि भावन। कैसी कथा है ये? बोले रामचरित मानस मुनि भावन। ये मुनियों के मन को भाने वाली कथा है। बिरचे शंभु सुहावन पावन। रामचरित मानस मुनि भावन। रामचरित मानस मुनि भावन। कथा कैसी है? रामचरित मानस मुनि भावन, मुनियों के मन को भाने वाली है। बिरचे शंभु सुहावन पावन। देखो, भगवान भोलेनाथ ने इसकी रचना करी। बिरचे शंभु सुहावन पावन। ये कथा सुहाने वाली भी है और ये कथा पवित्र भी है। देखो, जरूरी नहीं है
कि जो चीज अच्छी लग रही हो, सुहा रही हो, वो पवित्र भी हो। सुंदर कांड में एक चौपाई आती है, जामवंत के वचन सुहाए और सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जरूरी नहीं है कि जो सुहाए सो भाए। सुहाना अलग बात है और भाना अलग बात है। हमें ये मकान, ये घर सुहा रहा है लेकिन भा नहीं रहा है। हमें अमुक आदमी सुहा रहा है लेकिन अपने बगल में बैठा हुआ ये हमें भा नहीं रहा है। हमें गुलाब जामुन सुहा रहे हैं लेकिन भा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि शुगर की, डायबिटीज की बीमारी है, ज्यादा खा लेंगे तो और भी परेशानी हो जाएगी। तो जो चीज सुहाए वो भाए भी, ये जरूरी नहीं है। पर कथा कैसी है? बिरचे हो शंभु सुहा वन पावन। ये कथा तो सुहा भी रही है, भा भी रही है, और ये कथा तो पवित्र भी कर रही है। 21 पीढ़ियों का कल्याण करने वाली है कथा। पितु मातुश्च भार्यायाः, 7 पीढ़ी पिता के वंश की, 7 पीढ़ी पत्नी के वंश की और 7 पीढ़ी माता के वंश की, 7 21। यह कथा मंगल करने वाली कथा है। इस कथा को जो सुनेगा उसे क्या प्राप्त होगा? इस कथा को सुनने वाला चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करेगा। पहली बात, धर्म भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और मोक्ष भी मिल जाएगा। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुते धन धर्म धाम के। भगवान के गुण समूह। पहली बात, जग मंगल, सारे संसार का मंगल करने वाले हैं। दान मुकुति धन धर्म धाम के। जो ठाकुर जी के गुण समूहों को, गुणानुवादों को श्रवण करेगा उसे क्या क्या प्राप्त होगा? पहली बात, मुक्ति प्राप्त होगी। दूसरी बात, धन प्राप्त होगा। दान मुकुति धन धर्म धाम के। तीसरी बात, धर्म की प्राप्ति होगी। और चौथी बात, परम धाम मिल जाएगा। दानी मुकुति धन धर्म धाम के, जग मंगल गुण ग्राम। देखो भैया, मरने के बाद मोक्ष दुनिया चाहती है, मुक्ति चाहती है, पर यह कथा तो जीते जी मोक्ष देने वाली है। जीवित भी रहो और मोक्ष मिल जाए, किसी ने कहा असंभव। जिंदा आदमी का मोक्ष कैसे हो जाएगा? कथा प्रमाण दे रही है, जिंदा आदमी मोक्ष पाता है। पहली बात तो हम ये समझ लें कि मोक्ष कहते किसे हैं। मुमुक्षुः इतिसा मोक्ष, अर्थात मोह का जहां क्षय हो जाए, जहां मोह हमारा नष्ट हो जाए, समझ लो मोक्ष हो गया। क्योंकि संसार में जितने भी संकट हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, उनकी जड़ क्या है? उनकी जड़ है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। और जिस दिन मोह खत्म हो गया, समझ लो मोक्ष हो गया। दानी मुकुते धन धर धाम के, जग मंगल गुण ग्राम। दान मुकुट धन धर्म धाम के, भगवान के गुण समूह। पहली बात, मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। किसने पाई? लक्ष्मण ने पाई। मोह खत्म हुआ कि नहीं हुआ? न पत्नी का मोह है, न पिता का मोह है, न माता का मोह है। मोह है तो मेरे प्रभु का मोह है। हम राम जी के
राम जी हमारे हैं। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, विधि का विधान जान हान लाभ सही ये जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम। ताहि विधि रहिए। मुक्ति किसने पाई? मुक्ति लक्ष्मण ने पाई। मुक्ति किसने पाई? मुक्ति भरत ने पाई। मुक्ति किसने पाई? मुक्ति विभीषण ने पाई। और मुक्ति किसने पाई? बोले मुक्ति राजा जनक ने पाई। ये चार रामचरितमानस के ऐसे पात्र हैं जिन्होंने जीते जी मोक्ष पा लिया, मोह का क्षय हो गया। दानी मुकुति धन धर धाम के। भरत जी ने क्या मुक्ति पाई? बोले भरत जी ने तो सब कुछ त्यागन कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी, गुरु बल तजो कंथ ब्रज बन तनि भय मुद मंगलकारी, जाके प्रियन राम बेदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। जो भगवान का नहीं वो हमारा कैसे हो सकता? भरत जी ने मुक्ति पाई, लक्ष्मण ने जीते जी मुक्ति पाई, विभीषण ने मुक्ति पाई और भैया जनक ने मुक्ति पाई। विभीषण जब आया रावण के द्वारा लज्जित होकर के, प्रताड़ित होकर के राघव की शरण में, राम जी के चरणार बिंदों को पकड़ के रोने लगा। मेरे राघव के क्या शब्द हैं? राघवेंद्र सरकार कहते हैं स्वागतम लंकेश, स्वागतम, आइए पधारिए। और जो ये शब्द बोले सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, नल, नील इत्यादि बंदर भालू आपस में काना फूसी करने लगे कि राम जी को क्या हो गया। हनुमान जी ने कहा क्या बात हो गई? सुग्रीव कहता है कपिराज आपने सुना नहीं, विभीषण के आते ही राघवेंद्र कह रहे हैं स्वागतम लंकेश, स्वागतम, आइए पधारिए। एक गद्दी के दो राजा कैसे हो सकते हैं? अभी तो रावण जिंदा बैठा है, वो जिंदा जीवित अवस्था में राघवेंद्र ने विभीषण को लंकेश कह दिया। इसका मतलब क्या है? हनुमान जी तो ज्ञान नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। हनुमान जी बोले इस प्रश्न का उत्तर तो मैं भी दे सकता हूं, पर घबराओ मत, इस प्रश्न का उत्तर मेरे राम राजा सरकार ही देंगे। चलो राम जी से ही पूछेंगे। राघवेंद्र के समीप आए सुग्रीव इत्यादि ने कहा राघव एक बात बताइए, आपने विभीषण के आते ही उसे लंकेश कह के संबोधन कर दिया, वो अभी तो लंका का राजा जिंदा है, जीवित अवस्था में, और बिना उसकी इच्छा के क्या आप जबरदस्ती विभीषण को राजगद्दी पे बिठा देंगे? राम जी चुपचाप सुन रहे हैं। सुग्रीव ने कहा प्रभु क्षमा करना धृष्टता के लिए, कदाचित जैसे विभीषण आपकी शरण में आ गया है वैसे ही रावण भी यदि पीछे आ रहा हो माता जानकी को लेकर के, तो प्रश्न मेरा यह है फिर लंका का राजा रावण रहेगा कि विभीषण बनेगा? आपने तो लंकेश से कह दिया है ना, फिर लंका का राजा विभीषण होगा कि रावण होगा? राम जी मुस्कुरा के कहने लगे सुग्रीव अभी तुम रावण को जानते नहीं हो, मैं रावण की जड़ तक पहुंच चुका हूं कि रावण कैसा है। सुग्रीव अभी तुम रावण को परखे नहीं हो, रावण है अभिमानियों में अभिमानी, और अभिमानी का चाहे सर कलम हो जाए वो सिर झुकाना पसंद नहीं करता। रावण झुकेगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो भगवान शंकर की पूजा करने के विषय में कहता है कि ओ कैलाश के वासी पूजा का समय हो गया जल्दी आ जाओ, ऐसा भी कोई होगा भक्त जो देवता को स्वयं बुला रहा हो कि आजा मुझे तेरी पूजा करनी है? नहीं तो मंदिर में जाके देवताओं का इंतजार दुनिया करती है।
और हमारे भोले बाबा चेले का इंतजार करते हैं, रावण का इंतजार करते हैं कि समय आ जाएगा तो ये बुलाएगा, हमें जाना पड़ेगा। वो रावण भगवान शंकर से कहता है कि पंडित ज्ञानी विद्वान हूं मैं, त्रैलोक्य विजेता सर्वेश्वर, मैं रावण, मैं हूं लंकेश्वर। जब मैं धरनी पर चलता हूं धरती डगमग डगमग हिलती है। वो अभिमानी आएगा मेरी शरण में, कदाचित नहीं आ सकता। लेकिन यदि किसी कारणवश उसके मन में ऐसा भाव आ गया कि विभीषण भी पहुंच गया है तो मुझे भी चलना चाहिए राम जी की शरण में, तुम यही तो पूछ रहे हो? सुग्रीव बोले हाँ हाँ मैं यही पूछ रहा हूं। जिस प्रकार से विभीषण आ गया वैसे ही कहीं रावण भी आ गया तो लंका का राजा कौन रहेगा? रावण रहेगा कि विभीषण रहेगा? राघवेंद्र मुस्कुरा करके कहने लगे, अरे ओ सुग्रीव, कदाचित यदि रावण भी शरण में आ जाता है तो वचन तो मेरे खाली नहीं जाएंगे। मैंने लंकेश विभीषण को कह दिया है, अब तो लंका का राजा विभीषण ही रहेगा, पर रावण को निराश नहीं होने दूंगा। यदि रावण जानकी को सम्मान से लौटा देता है तो हम चारों भैया अयोध्या को छोड़ देंगे, अयोध्या से बाहर निकल आएंगे और अयोध्या का राजा रावण को बना देंगे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या का राजा रावण बन जाएगा। पर आए तो सही, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू सूखी काठ है मैं लोहे की लाठ। तुम एक कदम बढ़ाओगे मैं 60 कदम चलूंगा, भगवान कहते हैं। अरे हाँ खबरदार, यदि अपने आप को काट समझ रहे हो तो मुझे लोहा समझ लेना। किसी भक्त ने कहा कि यदि भक्त एक कदम बढ़ाएगा तो भगवान 60 कदम कैसे बढ़ा देंगे? वे भी तो एक ही कदम बढ़ाएंगे। तो भगवान ने उत्तर दिया, 13 कदम बढ़ाए वो मेरे लिए है छूच, मेरो कदम बढ़ाए वो निक राजा बलते पूछ। मैं कैसे कदम बढ़ाता हूं मैं नहीं बताऊंगा, भगवान कह रहे हैं राजा बलि बताएगा। 3 पग भूमि मांगी थी, दे नहीं पाया, 2 में ही मैंने सब कुछ माप लिया। दानी मुकुते धन धर धाम के जग मंगल गुण ग्राम। तो मुक्ति किसने पाई? मुक्ति भरत ने पाई, मुक्ति लक्ष्मण ने पाई, मुक्ति विभीषण ने पाई और मुक्ति राजा जनक ने पाई।
गीधराज जटायु ने परम धाम की प्राप्ति करी और बाली ने परम धाम की प्राप्ति करी।